डिपोर्टेशन करने की पूरी कोशिश देखिए, की भारत जाएगी। की तरफ से उसके नाम के एक नाम का रेड कॉर्नर नोटिस ऑलरेडी इशू है, जो कि दुनिया भर में ये फैला हुआ है इंटरपोल के माध्यम से। आशीष मेहरिशी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, सबसे बड़ी बात यह है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से अब ये पहल की जाएगी कि हमें, यानी भारत को, एक थर्ड पार्टी के नाम एक याचिका दायर की जाएगी कि हमें शामिल किया जाए, कि भारत का पक्ष वहां डोमिनिका के कोर्ट में रखा जाए। जबकि ये व्यक्ति जो एंटीगा बारबुडा से भागा है, भारत से भागा है, डोमिनिका पहुंचा है इलीगली, वो ये कह रहा है कि मेरे खुद के कुछ फंडामेंटल राइट है, मेरा ह्यूमन राइट है और मुझे इलीगली डिटेन किया गया है। और भारत वहां जाकर ये कहेगा ये तो फरार हुआ बंदा है जिसने 13,000 करोड़ की लूट की है भारत के बैंकों के साथ। देखिए आनंद, वो जो सहारा लेने की कोशिश कर रहा है मेहुल चौकसी, वो मेजरली इस चीज़ की कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं से उसका नाम जो है वो इस तरीके से आ जाए कि उसको वो कानूनी पेचीदगियों के अंदर जो है वो भारत सरकार को फंसा दे। सच ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एंटीगा का सिटीजन बन गया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने वो एंटीगा की सिटीजनशिप खरीदी। और यहाँ से हमारा जो एक्ट कहता है, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ इंडिया, वो ये कहता है कि अगर आप किसी दूसरी देश के अगर आप सिटीजनशिप ले लेते हैं तो आपको यहाँ की सिटीजनशिप कैंसिल हो जाती है। पर आज मेरी सुबह एक बहुत सीनियर ईडी के अधिकारी से बात हुई। उन्होंने बोला इसके अंदर कई इफ्स एंड बट्स भी हैं, मतलब इतना आसान नहीं है कि आप यहाँ से फरार हो गए, आप निकल गए तो आपकी सिटीजनशिप भी खत्म हो गई। तो ऐसे तो बहुत लोग भाग जाएंगे। अगर जो भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स करते हैं उनके पास पैसे की ताकत होती है, वो दूसरे देशों में जाके सिटीजनशिप खरीद सकते हैं। लेकिन सच ये है कि वो उनके खिलाफ एक इंटरपोल का नोटिस है। सच ये भी है कि उनके पास एंटीगा का पासपोर्ट है। एंटीगा का पासपोर्ट कैंसिल हो चुका है। ये बहुत अहम बात है कि एंटीगा का पासपोर्ट कैंसिल हो चुका है। एंटीगा के प्रधानमंत्री कहते हैं जस्ट ब्राउन कि हमको ये व्यक्ति अब हमारे देश में नहीं चाहिए। लेकिन मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ, उन्होंने जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिसीजन था कि इसको कैंसिल किया जाए, उसके खिलाफ वो गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट, जो कि लंदन में है। एंटीगा का सुप्रीम कोर्ट लंदन में है। लेकिन अब जब ये फरार होके डोमिनिका पहुंचे हैं, उसके दो वजह हो सकती हैं। पहली वजह ये हो सकती है कि इनके पास इनको लगा कि ये सुप्रीम कोर्ट में हारने वाले हैं मेहुल चौकसी, तो इनको ये लगा कि यहाँ से निकल लिया जाए, किसी और देश में चला जाए। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन इनके पास होता है वो ये है कि जो उन्होंने थ्योरी आ रही है कि ये इनको किडनैप किया गया, जबकि सरकारी वहाँ की जो मीडिया है और जो वहाँ के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ पे थे। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कोर्ट में ही पता चलेगा जब कोर्ट में हियरिंग आएगी। ये अलग अलग तरीके की थ्योरीज आ रही हैं, अलग अलग तरीके की कहानियां बाहर आ रही हैं। लेकिन कल कोर्ट के अंदर ईडी और सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दोनों इसके अंदर एक अपने एफिडेविट दायर करेंगे, ये बताने की कोशिश करेंगे कि ना, ये एंटीगा का सिटीजनशिप इसने खरीदी है, फरार होने के लिए खरीदी है और ये बेसिकली भारत का नागरिक है और इसको यहाँ पे प्रोसिक्यूट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसने अपने नेफ्यू, अपने भांजे के साथ, जो कि नीरव मोदी हैं, उनके साथ पंजाब नेशनल बैंक को 13,000 करोड़ रुपए से ऊपर का चूना लगाया है। तो निश्चित तौर पे कल का कोर्ट में जब एफिडेविट लगेगा, भारत की तरफ से भी जो है पेश किया जाएगी, दलील पेश की जाएगी, उसमें बड़ा अहम होगा कि हमारी बात को डोमिनिका कोर्ट सुनता है या नहीं सुनता है, और अगर सुनता है तो उस पर को कैसे रिएक्ट करता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। जी, और जैसे आपने कहा, बहुत सारे अब वर्जन्स निकल रहे हैं। डोमिनिका की पुलिस ने सबसे पहले यह कहा था, देखिए इस व्यक्ति के खिलाफ एक येलो नोटिस निकाली थी एंटीगा बारबुडा ने, और हमको यह व्यक्ति मिला था संदिग्ध परिस्थिति में। हमने इससे जब सवाल पूछे, ये जवाब नहीं दे पाया, तो हमने इसको पकड़ के रखा है। यह बात शुक्रवार की है। अब ये पिक्चर जो रिलीज हुई है, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये आपकी सिंपैथी के लिए है। आपको लूटकर, यानी बैंकों को लूटकर 13,000 करोड़ रुपए के आपके डिपॉजिट्स हैं, उसे लोन के बकाया चुकाए बिना उस पैसे को लेकर भागकर फरार होकर 2-3 चोटें दिखाकर ये आपसे सद्भावना की उम्मीद कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई मुझे सिंपैथी दो, मुझे मार पड़ रही है। भाई आप डोमिनिका गए क्यों? आप बोट से गए क्यों? आप इलीगली उस देश में पहुंचे कैसे? आप कैसे कह सकते हो कि आपको अगर किडनैप किया गया तो जो किडनैप किया वो मझधार में आपको छोड़ के चला जाएगा? तो डोमिनिका पुलिस ने आपको पकड़ा, तब आपने सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं दिया? डोमिनिका पुलिस का कहना है कि आप जो कह रहे थे, संदिग्ध अवस्था में पाए गए, डॉक्यूमेंट्स के साथ पाए गए, जिसको कि आप पानी में फेंकने की कोशिश कर रहे थे, कुछ चीजें आप एविडेंस को ये करने की कोशिश कर रहे थे,
वहीं पीएनबी बैंक घोटाले के इस आरोपी मेहुल चोकसी के अफ्रीकी देश डोमिनिका जाने की वजह जो है वो सामने आई है। इस गर्लफ्रेंड का जो चक्कर है, न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि मेहुल चोकसी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए एंटीगा से डोमिनिका गए थे। मेहुल चोकसी की गर्लफ्रेंड डोमिनिका में एक मॉडल है जिससे मिलने के लिए मेहुल ने यह कदम उठाया। सूत्रों के मुताबिक मेहुल पानी के जहाज के जरिए एंटीगा से डोमिनिका पहुंचा था। हालांकि बाद में डोमिनिका की पुलिस ने उसे अवैध रूप से देश में दाखिल होने के आरोप से गिरफ्तार कर लिया। मेहुल चोकसी की कुछ नई तस्वीरें सामने आई है जिसमें वो अपनी चोट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। उसने वहां पुलिस पर अवैध रूप से बंदी बनाने का केस भी कोर्ट में दायर किया है। अब वापस जाते हैं विवेक गुप्ता के पास। विवेक, एक बात बताइए, आप एंटीगा का पासपोर्ट लेके बैठे हैं, एंटीगा से डोमिनिका का अगर आप फ्लाइट लेके जाते हैं तो आधे घंटे की फ्लाइट है। आप बोट से क्यों गए अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, और वो भी इलीगली क्यों घुसे? दूसरी तरफ वो कहता है कि मुझे वहां से किडनैप करने की कोशिश की गई। कुछ तो गड़बड़ है, और इसीलिए ये जो पूरा हैबियस कॉर्पस यानी ह्यूमन राइट्स और अपने अपने इलीगल डिटेंशन की बात जो मेहुल चोकसी कर रहा है, सरासर झूठ है, सिर्फ लीगल पेच है। ये गर्लफ्रेंड कौन है, वो सामने आई है क्या? उसने कबूल किया है कि चोकसी उससे मिलने आया था? देखिए आनंद, इस पूरे मामले में जो आरोपी मेहुल चोकसी वो अपने आप को बचाने के लिए हर लीगल हथकंडा अपना रहा है, कानूनी हथकंडा अपना रहा है कि वो किसी तरह से वहां से बच सके। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो इंटरपोल की नोटिस है, येलो नोटिस, ये येलो नोटिस एंटीगा गवर्नमेंट ने जारी करवाई थी। एंटीगा गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट इंटरपोल को कि भैया ये इसके ऊपर येलो नोटिस जारी कर दी जाए। और येलो नोटिस का मतलब है कि पूरी दुनिया की जो एजेंसीज है, पुलिस है, फरार घोषित कर देती है। अगर किसी को ये मिलता है तो उसकी जानकारी तुरंत उस पर्टिकुलर कंट्री को दे जहां से ये रिक्वेस्ट आई है। दूसरी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट इंडियन एजेंसी ने दी है, जिसके तहत इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस इशू जारी की है। यानी मेहुल चोकसी के ऊपर इंटरपोल की तरफ से दो नोटिस है। रेड कॉर्नर नोटिस इंडिया की तरफ से है, इंडिया की रिक्वेस्ट पर है, और येलो नोटिस एंटीगा की गवर्नमेंट की तरफ से है। यही वजह है कि जब मेहुल चोकसी, जो लोकल मीडिया वहाँ की, एंटीगा की और डोमिनिका की, उन्होंने रिपोर्ट किया था कि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए हैं। जब भी कोई कानूनी तौर पर जो इंटरपोल की जो येलो नोटिस जारी होती है या रेड कॉर्नर नोटिस जारी होती है, उसकी जानकारी अगर किसी दूसरे देश को मिलती है कि उनका पर्टिकुलर बंदा उनके देश में आया हुआ है, तो काफी एक्टिव हो जाती है वहाँ की एजेंसी। यही वजह है कि मेहुल चोकसी को बाकायदा येलो नोटिस के तहत ही उसे वहाँ पर डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया, और उसे बाकायदा इलीगल तरीके से दूसरे देश में एंट्री के तहत उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद मेहुल चोकसी अपने आप को बचाने के लिए कहता है कि भैया उसे किडनैप किया गया था, किडनैप करने के बाद उसे मारा पीटा गया, उसके बाद उसे यहाँ पे लग गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार जब उसे किडनैप किया गया था तो आखिर वो कौन लोग थे? किडनैप करने के बाद वो डोमिनिका ही क्यों आया? अगर किडनैप की बात होती तो एंटीगा में भी रह सकता था। तो जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनको ये था कि पूरे प्लान तरीके से ये एंटीगा से भागने की कोशिश कर रहा था, ताकि जो प्रोसेस, जो भारतीय जांच एजेंसी के पास इतने अहम सबूत हैं और जो एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं मेहुल चोकसी को लग रहा था कि वो केस हार जाएगा और एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस उसे फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल। यही वजह है कि और विवेक, इसमें कई सारे पेच हैं, और मैं शंकर आनंद और आशीष से